आइए देखते हैं आज की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। चलिए देखते हैं भारत के सभी राज्यों की खास और बड़ी खबरें। कर्नाटक में बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए पुलिस ने नई तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है। लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नई तकनीक से अपराधियों को जल्दी पकड़ने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आने के कारण राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां रैलियां और सभाएं कर रही हैं और जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही हैं। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है और संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि शांति बनी रहे। पंजाब में इस समय गेहूं की कटाई का मौसम चल रहा है, लेकिन अचानक बदले मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कई जिलों में बारिश और तेज हवा चलने से खड़ी फसल गिर गई है। इससे किसानों को नुकसान होने का डर है। सरकार ने कहा है कि वह फसल का जायजा लेकर जरूरत पड़ने पर किसानों को मुआवजा देगी। केरल में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए सरकार नए अस्पताल और मेडिकल सुविधाएं बढ़ा रही है। इससे लोगों को अपने ही राज्य में बेहतर इलाज मिल सकेगा। सरकार का लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को समय पर और सही इलाज मिल सके और स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हों। हरियाणा में किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए सरकार नई मशीनें और सब्सिडी दे रही है। इससे खेत साफ करने में मदद मिलेगी और प्रदूषण भी कम होगा। प्रशासन गांव जाकर किसानों को जागरूक कर रहा है ताकि वे पुराने तरीकों को छोड़कर नए उपाय अपनाएं और प्रदूषण भी कम होगा। ओडिशा के तटीय इलाकों में चक्रवात की आशंका को देखते हुए सरकार अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सीजन शुरू होते ही पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई है। इससे होटल और स्थानीय व्यापार को फायदा हो रहा है, लेकिन ट्रैफिक और सफाई की समस्या भी सामने आ रही है। प्रशासन ने व्यवस्था सुधारने के लिए कदम उठाए हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है। हाल के दिनों में कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाए गए हैं, जिससे इलाके में सुरक्षा बढ़ी है। पुलिस का कहना है कि इससे आम लोगों का भरोसा बढ़ेगा और धीरे धीरे शांति बहाल करने में मदद मिलेगी। कर्नाटक में बिजली की मांग बढ़ने के कारण कुछ इलाकों में कटौती की समस्या सामने आ रही है। सरकार ने इस समस्या को दूर करने के लिए नए बिजली प्रोजेक्ट शुरू करने की बात कही है। साथ ही लोगों से बिजली बचाने की अपील भी की जा रही है ताकि सभी को कर्नाटक में बिजली की मांग बढ़ने के कारण पर्याप्त आपूर्ति मिल सके। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस ने नई तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है। सीसीटीवी कैमरे और डिजिटल निगरानी सिस्टम लगाए जा रहे हैं, जिससे अपराध पर जल्दी नियंत्रण पाया जा सके और लोगों को सुरक्षित माहौल मिल सके। दिल्ली में गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की खपत भी तेजी से बढ़ गई है। कई इलाकों में लोड बढ़ने के कारण बिजली पर दबाव देखा जा रहा है। सरकार ने अतिरिक्त बिजली खरीदने और सप्लाई को बनाए रखने के लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। ओडिशा में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। कई अस्पतालों में लंबे समय से डॉक्टरों की कमी थी, जिससे मरीजों को परेशानी होती थी। अब नए डॉक्टर आने से इलाज की सुविधा बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। शहरों और गांवों में गश्त बढ़ाई गई है और हेल्पलाइन नंबरों को ज्यादा सक्रिय किया गया है। इसका मकसद महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना और अपराध को जल्दी रोकना है। बिहार में राशन वितरण प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार ने डिजिटल सिस्टम लागू किया है। अब लाभार्थियों को आधार के जरिए राशन दिया जाएगा, जिससे गड़बड़ी और भ्रष्टाचार कम होगा। इससे सही लोगों तक सही समय पर राशन पहुंचाने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ने लगी हैं, जिससे सड़कों पर आवाजाही प्रभावित हो रही है। कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए हैं और लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। प्रशासन मशीनों की मदद से रास्ते साफ करने में लगा है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। तमिलनाडु में स्कूलों में छात्रों के लिए नई डिजिटल सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। अब कई सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है, जिससे बच्चों को आधुनिक तरीके से शिक्षा मिल सके और वे तकनीक के साथ आगे बढ़ सकें।
महाराष्ट्र में शहरों में बढ़ते कचरे की समस्या को देखते हुए सरकार ने नई कचरा प्रबंधन योजना शुरू की है। इसके तहत कचरे को अलग अलग तरीके से इकट्ठा किया जाएगा और उसका सही तरीके से निपटान किया जाएगा, जिससे सफाई व्यवस्था बेहतर हो सके। झारखंड में आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार ने नई योजनाएं शुरू की हैं। गांवों में सड़क, बिजली और पानी की सुविधा को बेहतर बनाने पर काम किया जा रहा है। साथ ही बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ताकि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके। ओडिशा में बच्चों के पोषण को बेहतर बनाने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में नई योजनाएं लागू की गई हैं। बच्चों को पौष्टिक भोजन देने और उनकी सेहत पर नजर रखने के लिए कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे कुपोषण की समस्या को कम किया जा सके। कर्नाटक में स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए सरकार ने विशेष अभियान शुरू किया है। कई बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, जिसे रोकने के लिए शिक्षकों और अधिकारियों को घर घर जाकर बच्चों और उनके परिवारों से बात करने के निर्देश दिए गए हैं। असम में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने नए ट्रांसफार्मर और लाइनें लगाने का काम शुरू किया है। कई गांवों में पहले बिजली की समस्या रहती थी, लेकिन अब सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को नियमित बिजली मिल सके। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों में पानी की कमी को लेकर चिंता बढ़ गई है। कई गांवों में जल स्तर नीचे चला गया है, जिससे लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। सरकार टैंकरों के जरिए पानी पहुंचा रही है और दीर्घकालिक समाधान के लिए जल संरक्षण योजनाओं पर काम कर रही है। राजस्थान में बिजली संकट से निपटने के लिए सरकार ने सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। गर्मी के मौसम में मांग बढ़ने से दबाव बढ़ जाता है। अधिकारियों का कहना है कि नवीकरणीय ऊर्जा से भविष्य में स्थायी समाधान मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर तेजी से काम जारी है। सरकार का दावा है कि नई सड़कों से यात्रा का समय कम होगा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। कई जिलों में जमीन अधिग्रहण और निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिससे आने वाले समय में बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। झारखंड में कोयला खदानों में सुरक्षा को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। हाल की घटनाओं को देखते हुए मजदूरों की सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। खदानों में काम करने वाले लोगों के लिए हेलमेट, उपकरण और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। हरियाणा में सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए मिड डे मील योजना को और बेहतर बनाया जा रहा है। खाने की गुणवत्ता और पोषण पर खास ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों को नियमित जांच के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बच्चों को सही और पौष्टिक भोजन मिल सके। गुजरात में महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक मदद और प्रशिक्षण दे रही है। इससे महिलाएं खुद का काम शुरू कर सकेंगी और अपने परिवार की आय बढ़ाने में योगदान दे सकेंगी। दिल्ली में गर्मी बढ़ने के साथ पानी की मांग भी तेजी से बढ़ रही है, जिससे कई इलाकों में सप्लाई पर दबाव देखने को मिल रहा है। कुछ कॉलोनियों में लोगों को समय पर पानी नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने पानी के टैंकरों की संख्या बढ़ाने और लीकेज ठीक करने के निर्देश दिए हैं, ताकि सभी तक पानी पहुंच सके। उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को सुधारने के लिए अचानक जांच अभियान चलाया गया है। कई जगहों पर साफ सफाई और स्टाफ की कमी पाई गई है। अधिकारियों को तुरंत सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। राजस्थान में तेज गर्मी को देखते हुए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में तापमान बहुत ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने और ज्यादा पानी पीने की सलाह दी है, ताकि स्वास्थ्य पर असर न पड़े।